नमस्कार। न्यू नालंदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आपकी तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं और प्रयासरत हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। अब धीरे धीरे आपके लिए हम जो भी डाटा है जरूरी जी की जेस के तौर पर उसको हम कवर करवा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और रही बात यहाँ पर अभी कि हम एक नया टॉपिक लेकर आए इतिहास में जो बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ चुका है और हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए, तो यहाँ देख सकते हो प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ तीर्थकर भी पढ़ लेंगे और कौन से नंबर के वो पढ़ लेंगे और उनसे संबंधित जो प्रतीक है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रमुख जैन तीर्थकर और उनसे संबंधित प्रतीक रहेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बात कर लेते हैं ऋषभदेव। आपको विदित होनी चाहिए, मैंने पढ़ा भी चुका हूँ। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर हैं जैन धर्म की, ठीक है, और उनका संबंध किनसे है? प्रतीक रूप में शांड। अब शांड सब लोग जानते हैं आप लोग, ठीक है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हैं जैन धर्म के, याद रखेंगे। और जैन धर्म संस्थापक भी कह सकते हैं इन्हें ऋषभदेव, ठीक है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं। और रही बात इनका संबंध या प्रतीक चिन्ह क्या है? शांड है। अगला है जातितनाथ, द्वितीय नंबर के हैं, इनका संबंध प्रतीक क्या है? हाथी है। अगला है शंभव, जो तृतीय नंबर के तीर्थकर हैं। शंभव जो जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। अगर घोड़ा का संबंध आपको जैन धर्म से पूछे तो आप क्या बताएंगे? तृतीय नंबर के तीर्थकर इनका है शंभव। अगला है समपार्श्व, समपार्श्व सप्तम जो प्रसिद्ध है, जिनका प्रतीक चिन्ह उन्हीं के यहाँ शामिल है, बाकी शामिल नहीं, ठीक है। तो समपार्श्व सप्तम नंबर के क्या है? तीर्थकर हैं, जिनका संबंध स्वास्तिक से है। अगला शांति जो 16वें नंबर के हैं, इनका संबंध किससे? हिरण से। अगर हिरण का संबंध पूछे किससे? जैन धर्म के किस तीर्थकर से, तो आप बोलेंगे 16वें तीर्थकर शांति, ठीक है। अगला है नामी, 21वें नामी जो तीर्थकर हैं 21 नंबर के, इनका संबंध किससे है? नीलकमल से। नीलकमल सब जानते हैं, नीलकमल से है। और अगला है अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी जो 22 नंबर के हैं, इनका संबंध है, प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। अगला है पार्श्वनाथ भी कह सकते हैं, पार्श्वनाथ 23 नंबर के हैं, जिनका संबंध किनसे है? सर्प से। तो सर्प प्रतीक चिन्ह किस कितने नंबर तीर्थकर, तो क्या बताएंगे? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से है या प्रतीक चिन्ह है उनका। अगला महावीर 24 नंबर के, और महावीर भगवान महावीर को कौन नहीं जानते हैं, जो जैन धर्म के बहुत प्रसिद्ध और लास्ट तीर्थकर हुए जो 24 नंबर के। तो याद रखेंगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और साथ में पहला ऋषभदेव हैं, याद रखेंगे। और लास्ट तीर्थकर कौन है? महावीर भगवान, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ और नोट आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद आपको विदित होनी चाहिए, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उन्हीं वेद में सबसे बड़ा वेद या प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। उसी वेद में दो जैन तीर्थकरों, कौन? ऋषभदेव जो पहले जैन धर्म के तीर्थकर हैं, और अरिष्टनेमी जो आपके 22 नंबर, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। और क्या कहा गया है? अरिष्टनेमी जो तीर्थकर हैं आपके कौन सा नंबर के? 22 नंबर के, को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसमें? ऋग्वेद में कहा गया, ठीक है। यहीं पर हम और एक टॉपिक कवर कर लेते हैं। अभी तो अब जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह व तीर्थकर जाने, अब यही शामिल कर लेते हैं हम किनको? बौद्ध धर्म। अब शामिल कर लेते हैं किन्हें? बौद्ध धर्म वाला, ठीक है। चलिए यहाँ बात बौद्ध धर्म की बात करें हम। चलिए बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। वहाँ जैन धर्म देखिए आपने, यहाँ बौद्ध धर्म की बात करें, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं थे, और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इस प्रश्न को पिछले
एग्जाम में पूछ चुका विद्यार्थी, चाहे एसएससी चाहे बैंक की रेलवे की बात करें। अब भाई इतने सारे शिफ्ट एग्जाम होता है तो ऐसे थोड़ी कि सब शिफ्ट में वही प्रश्न आ जाए, तो इतने प्रश्नों का भंडार रहता है, तो आप समझ जाइए कहाँ से कहाँ कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किन्हें जाना जाता, तो आप बोलेंगे भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की क्या किया है, स्थापना की है। इनके बारे में मैंने इतिहास वाले जो पढ़ाया था जानकारी कुछ, वहाँ पर इनके बारे में बताया हूँ मैंने। ठीक है, तो अगर आप पूछता एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसने कहा जाता, तो क्या बोलेंगे आप लोग, गौतम बुद्ध भगवान। उनका जन्म मैंने बता चुका हूँ कहाँ हुआ है, मृत्यु कहाँ हुआ है, पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, जो बहुत काम का है। यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछता विद्यार्थियों, इसलिए इसको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछले एग्जाम पूछ चुका है, अगर इस बार पूछता है तो आप बना पाओगे। चलिए, आने वाली भर्ती परीक्षाओं में जन्म का संबंध किससे, कमल एवं सांड से। अगर आप बोले कमल एवं सांड का संबंध गौतम बुद्ध के किस जीवन के किस हिस्से समझ, आप क्या बोलेंगे, जन्म का संबंध कमल एवं सांड से है। और घोड़ा का संबंध, घोड़ा प्रतीक दर्शाता है गृह त्याग का। ठीक है, जब ज्ञान प्राप्ति हेतु जब गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले थे उसे गृह त्याग बोलेंगे, और गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। अगला है पीपल, बोधि वृक्ष, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस पेड़ का नाम पीपल था, और स्थान का नाम क्या पड़ गया था, बोध गया, तब उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। पीपल का वृक्ष किसका संकेत है, ज्ञान का। किसमें, बौद्ध धर्म में पीपल का वृक्ष क्या माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, प्रश्न पूछ चुके विद्यार्थियों, फिर मत बोलना आप लोग कि नहीं पढ़ाया गया, जो समस्या था हम याद नहीं कर पाए, आपकी गलती रही उसमें। निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह। ठीक है, पद मतलब जो पैरों का चिन्ह होता है उसका सिंबल है। मृत्यु, स्तूप, अगर आप बोले जाए स्तूप चिन्ह क्या दर्शाता है, तो आप क्या बोलेंगे, मृत्यु। इस प्रकार मैंने आपको बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक बताया हूं, और साथ में आप एक टॉपिक और कवर किया हमने, क्या, जैन धर्म के तीर्थकर पहले कौन हुए, लास्ट कौन हुए, और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह। इस प्रकार हमने बौद्ध और जैन धर्म दोनों शामिल कर लिए इस टॉपिक में। अब आपको उन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता विद्यार्थियों और पूछ चुका है। चलिए, तो यहाँ आप लोग कवर कर लेंगे कि बताइए। यहाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे कमल सांड का तो पूछ चुका विद्यार्थियों, घोड़ा, आप बोधि वृक्ष तो आप पता, हाँ, ज्ञान, गृह त्याग, जन, इन्हें तो पूछ चुका है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद कर लेना, जरूर प्रश्न आएगा तो आप बना पाओगे आराम। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी टॉपिक हम कवर करवाएंगे तो आप प्रयास करना है, उन्हें याद करना है। याद नहीं करेंगे, दिमाग नहीं बैठा पाएंगे तो पेपर में फिर दिक्कत हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ पढ़ाया गया था और हमने पढ़े थे और उसके बाद नहीं बना पाए, तो उसमें आप गलती हो जाएगी। ठीक है।